हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आपसे अच्छा होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवा दी। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसको बगल जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको तो आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है, देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलता है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लास का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आप क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको और हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, आपको जो है डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है वो दिया था, और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। और आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी होगी, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आपका एटेंडेंस 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, बताइए। भारत का प्रमाणित समय जो है किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या कोयम्बटूर से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होती है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से, ठीक है। भारत का प्रमाणित समय जो आपका इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखिए 52 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो वह रेखा आपकी देखिए भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वह काल्पनिक रेखा आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है बराबर हिस्सों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया है? 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग जो है दिशाओं में बहती है? बताइए, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर आपका साथियों नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है। तो नर्मदा और सोन जो की दो दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 54 नंबर, क्या देगा है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की में से क्या दिया गया है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जो है जानी जाती है? बताइए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोरों के नाम से। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सर इसके बारे में? चलिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है गोरों के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 55 पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन एक आपका विनाशक नदी कहलाती है? निम्न नदियों में से कौन आपकी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कहलाने वाली जो नदी है आपकी यहाँ पे हो जाएगी कोसी नदी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। कोसी नदी आपकी विनाशक नदी कहलाती है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा है? 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? बताइए, धान के आधारीय बीज के पृथक्करण के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 3 मीटर। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? धान के आधारीय बीज के पृथक्करण की दूरी जो आपकी 3 मीटर होती है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। आपका देखें 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का फाइटोफथोरा, ठीक है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, क्या? इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित करना है, ठीक है। चलिए, फाइटोपथोरा
इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित करना है ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आलू की पछेती झुलसा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी आपको देखिए आलू का पछेती झुलसा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है, बताइए। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव यानी कि मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों की खेती करना क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उसको जो है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर। भारत में यूरो टू कोर्ट के अनुसार आदेशानुसार कब लागू, बताइए। भारत में यूरो टू जो है कोर्ट के आदेशानुसार कब लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अप्रैल 2003 में, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में यूरो टू जो है कोर्ट के आदेशानुसार आपका अप्रैल 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 60 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 60 पे आपका राइट आंसर पौधे का भार किस क्रिया में कम हो जाता है, बताइए। पौधे का जो भार है, पौधे का जो भार होता है किस क्रिया में कम हो जाता है, तो पौधे का जो भार है आपका प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया में आपका कम हो जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे उपयुक्त सभी के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पौधे का जो भार है प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जन और श्वसन इन क्रियाओं के कारण जो आपका कम हो जाता है। अगला आपका देखें 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 61 पे आपका राइट आंसर का होगा। ठीक है, क्या देखा है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था, बताइए। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है सूरत को। ठीक है, सूरत को जो है बबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, सूरत का जो बंदरगाह है उसको, ठीक है, बंदरगाह को कहा जाता है, सूरत को नहीं, बंदरगाह का। सूरत का जो बंदरगाह है उसको। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइए। दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दिल्ली का पुराना किला की बात करेंगे तो साथियों ये बनवाया गया था यहाँ पे शेर शाह सूरी के द्वारा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अकबर का, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अख्ता खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी, बताइए। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अख्ता खेल या हरम दल की प्रमुख सदस्य कौन थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो महामा अनगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। ठीक है, मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अख्ता खेल या हरम दल की प्रमुख सदस्य आपकी महामा अनगा थी। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका देगा 75 नंबर। ठीक है, 75 क्या दिया गया है, सॉरी 65, 65 क्या दिया गया है, तो निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है, बताइए। निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बदायूनी ने, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बदायूनी ने जो है अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा। अगला है आपका 66 13वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था, 13वां वित्त आयोग कब गठित किया, तो 13वां वित्त आयोग आपका गठित किया गया था नवंबर 2007 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बाद 13वां वित्त आयोग आपका गठित किया गया था नवंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर 67 नंबर। ठीक है, 67 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा
भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूं और आलू, ज्वार और बाजरा, गेहूं और चावल, या चाय और कॉफी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल के मामले में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक कब? बताइए, मुद्रा और वित्त पर जो है रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक कब? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रत्येक वर्ष पर। ठीक है, याद रखिएगा, मुद्रा तथा वित्त, कहते हैं मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक वर्ष पर। ठीक है, क्लियर है? जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 68 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या देगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गोवा में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, भारत में, भारत के गोवा राज्य में। ठीक है, भारत के गोवा राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखें 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 70 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? बताइए, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला आपका होता है साथियों ऋणी, जो लोन लिया रहता है वो। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है आपका ऋणी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 71 नंबर क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 71 पे आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे? बताइए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा जॉनसन तथा जॉनसन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार आपके जॉनसन तथा जॉनसन थे। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका देखिए 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 72 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि क्या? बताइए, आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और वास्तव में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो उपयुक्त दोनों हैं सही व्यक्ति। ठीक है, तो आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है और व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखें 73 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंटिफाई करें, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राथमिक समूह की आर्थिक क्या होती है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है? तो प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता जो दी गई आपकी सादृश्य हित है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सादृश्य हित जो है आपकी प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना यहाँ तक? ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखें 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 74 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या देगा, लोग नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृत निष्ठ कुछ तत्व किसी या एक, या क्या देगा है कुछ, एक मिनट वापस पढ़ते हैं। लोग जो है लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा या अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी क्रिया को आपका देखिए कहा जाता है साथियों स्थानीयकरण क्रिया। जो आपका दिया गया यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस ऐसी क्रिया को आपका स्थानीयकरण क्रिया कहते हैं। जो आपका सेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है, तो लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, ऐसी क्रिया को आपका स्थानीय, ऐसी प्रक्रिया को आपको स्थानीय स्थानीयकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका 75। तो बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया, ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई थी? बताइए, ग्रामीण समाज शास्त्र की जो शुरुआत है किस देश में सबसे पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो अमेरिका में, अमेरिका में हुई थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ग्रामीण समाज शास्त्र की शुरुआत जो है सबसे पहले आपकी अमेरिका देश में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखिए 76 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आपका गाइडेंस यहाँ पर साथियों 50 और 50, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका गाइडेंस है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या जो है कम से कम 50 से 50 होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें 77, बताएंगे कोशिश करेंगे 77 पे आपका गाइडेंस आ जाएगा। बताएंगे कोशिश करेंगे आप सभी लोग, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, बताइए। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति जो है चुना जाता है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है आपका 78 नंबर। क्या देगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो यह आपका वर्णित है साथियों अनुच्छेद 75 में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका एडेंस होगा, ठीक है। क्लियर है इसके में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह जो है अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखें 79 नंबर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे जो है अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, परंतु उसे जो है अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 80 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का शब्द रखे गए थे, बताइए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे आंतरिक अशांति के स्थान पर, ठीक है। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जो है आपके सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे अनुच्छेद 352 में संशोधित करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अगला आपका देखेंगे क्या दिया गया है 81 नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे। आपका आंसर खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी हुई थी साथियों 1699 ईस्वी में सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे, बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखेंगे 82 नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ईमेल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन आपका ईमेल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 83 में बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन, बताइए। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा? तो देखिए भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका जो दिया गया यहाँ पे पुराण है, जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका पुराण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 84 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, बताइए। उज्जैन उज्जैन जो आपका दिया गया है इसका प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था साथियों क्या था? तो अवंतिका, जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? उज्जैन का प्राचीन काल में आपका अवंतिका नाम था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 85 नंबर 85 नंबर में बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बताइए। बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या जो है किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म को सर्वाधिक मानने वाले की सर्वाधिक संख्या आपकी महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में?
चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 86 में, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्न में से कौन सी, बताइए मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति निम्न में से कौन सी है। तो आपका राइट आंसर आप सकते हो मेंड्रागोला, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैकियावेली द्वारा लिखी गई एक हास्य कृति आपकी मेंड्रागोला है, तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 87, बताएंगे कोशिश करेंगे 87 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयोगिता का मूल तत्व, बताइए उपयोगिता का मूल तत्व कौन सा है। तो उपयोगिता का मूल तत्व अगर देखने जाएंगे तो आपका क्या होगा साथियों, बताइए। तो उपयोगिता का मूल तत्व जो दिया गया है आपका होता है सुखवाद। ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, उपयोगितावाद का मूल तत्व आपका सुखवाद होता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन जो आपका लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है, बताइए निम्न में से कौन जो आपका लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है। तो लेनिन के दर्शन का अंश आपका जो दिया गया यहाँ पे लौ आवरण की नीति नहीं है। ठीक है, बाकी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, मार्गदर्शक सिद्धांत और पेशेवर क्रांतिकारी का विचार, ये सभी जो है लेनिन के दर्शन का अंश है, लेकिन लौ आवरण की नीति जो है आपके लेनिन के दर्शन का क्या बोलते हैं, अंश नहीं है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 88 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका, देखिए 89 नंबर क्या दिया गया है, 89 नंबर है, मूल स्थिति में लोगों को रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मूल स्थिति में लोगों को जो है रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों न्याय का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मूल स्थिति में लोगों को जो है रॉल्स के अनुसार किसका बोध होता है, न्याय का बोध होता है, इतना याद रखिएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइएगा वह कौन सा अमेरिकी समाज सुधारक था जिसने अपने आपको गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सा अमेरिकी समाज सुधारक था जिसने अपने आप को जो है गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर आपका साथी है मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जो आपके अमेरिकी समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने आप को गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 91 नंबर, बताएं कि कोशिश करें आपका राइट आंसर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए कनाडा का राष्ट्रीय खेल अभी आपको मैंने बताया था ना, आइस हॉकी होता है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला हो आपका 92 नंबर, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 7, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 7 होती है। अगला आपका 93 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते। ठीक है, क्रिकेट में 11 होते हैं, ठीक है, हॉकी में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11, लेकिन खो खो में नहीं होता। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खो खो में आपके प्रत्येक टीम के पक्ष में आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला आपका देखिए 94 में क्या दिया, निम्न में से किस खेल का उदय जो है भारत में नहीं हुआ माना जाता, बताइए निम्नलिखित में से किस खेल का उदय जो है भारत में नहीं हुआ माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिलियर्ड्स का। ठीक है, बिलियर्ड्स का जो आपका उदय है भारत में नहीं हुआ, बाकी शतरंज का, पोलो का और कबड्डी का, ये सभी खेलों का जो उदय है भारत में हुआ है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 95 में बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्फेडरेशन कप किस खेल से बताइए, कन्फेडरेशन कप जो दिया गया किस खेल से संबंधित है। कन्फेडरेशन कप की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया गया आपका फुटबॉल खेल से संबंधित, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कन्फेडरेशन कप जो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो सी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला आपका देखें 96 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 96 पर राइट आंसर। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था, बताइए राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। तो देखिए इस पर जो है आदर्शवादियों का विश्वास था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। राज्य के स्वाभाविक होने पर जो है आदर्शवादियों का जो है विश्वास था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 97 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर।
द्वित्व, द्वितत्वीय, ठीक है। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, बताइए। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर आपका साथियों हर्षबर्ग के द्वारा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 98 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, निम्न में से किस देश को जो है स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, बताइए। निम्न में से किस देश को जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला है आपका, देखिए 99 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, बताइए। किसने कहा कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीले ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीले ने कहा था कि निश्चित भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 100 पे आपका आइडेंटिफाई करें, निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मरक्षा के अधिकार को जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो आपका आइडेंटिफाई यहाँ पर साथियों हॉब्स। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। हॉब्स जो है क्या देगा, हॉब्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते थे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे क्या होती है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो जैसी भी क्लास लगी होगी हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है चैनल पर पहले तो चैनल को जो है शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर आपकी तैयारी पूरी करनी है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को जो है हिस्सा हो जाइए आप सभी लोग। यहाँ पे जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।